हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3 और चैप्टर है हमारा नोइंग आवर नंबर्स। अगर आपको एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम है तो जो प्रीवियस वीडियोस तक हमने एस्टिमेशन कंप्लीट कर दिया है और आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। आई बटन पे क्लिक करके आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है, आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है जनरल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एस्टिमेट करना है जनरल रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए जनरल रूल का है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पे नहीं कहा एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 या फिर 1000 राउंड ऑफ। आपको उनकी किसी पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू के पे नहीं करना है, यहाँ पे आपको सीरियस केवल जनरल रूल का है। तो जनरल रूल का मतलब जैसे जो भी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस हो ना, जो भी ग्रेटेस्ट प्लेस हो, जैसे इसमें क्या है 100 है, इसमें क्या है 1000 है, 10,000 है, वो आपको राउंड ऑफ करनी रहेगी। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है, आपको एस्टिमेट करना है। तो अब इसमें क्या है 730 प्लस 998, इन्हें आपको ऐड करना है। तो आप देखो 730 का राउंड ऑफ क्या होगा, यहां पे हम रफ में सॉल्व कर लेंगे। 730, तो अब ये 100 प्लेस है, ये आपकी 10 प्लेस है। मैंने आपको बताया था एक रूल क्या था, अगर नंबर अगर नंबर ये 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 9 में से कुछ है, अगर 1 2 3 4 में से है तो उसे आप राउंड ऑफ में 0 लिख लोगे। ठीक है, और अगर नंबर 5 6 7 8 9 में से कोई है तो वो अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे 1 कैरी देगा। ठीक है, ये रूल मैंने आपको बताया था। तो देखो अब यहाँ पे क्या है 730 है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है इसकी 7 है। तो अब देखो अब राउंड ऑफ करोगे आप तो इसके पीछे मींस की प्रीवियस प्लेस वैल्यू के ही बेस पर हम राउंड ऑफ करते हैं। तो 10th प्लेस पे क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है, जो कि इस रेंज में आता है। मींस की वो अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे कुछ भी कैरी नहीं करेगा, कुछ भी कैरी नहीं करेगा, देगा। तो ये क्या वैल्यू जाएगी, ये एज इट इज उतर जाएगा 7, और इसके बाद के जितने भी नंबर हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी 730 की आपकी 700। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या मिल गया 700 प्लस, अब बताओ अब 998 को कितना करोगे आप, 998 को भी देख लो। सपोज आपके पास 998 ये नंबर है, तो अब इसकी ये 100 प्लेस हो गई और ये आपकी 10th प्लेस हो गई। ठीक है, तो 10th प्लेस पे क्या है 9 दे रखा है आपको, और 9 आपका इस रेंज में आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये डोनेट क्या करेगा 1 दे देगा अपनी अगली प्लेस वैल्यू पर। तो इस पर ये 1 ट्रांसफर कर देगा प्लस 1 का, तो ये कितना बन जाएगा 10। तो आप 10 लिख लो। बाकी जितनी भी प्लेसेस हैं उसके बाद मींस की 100 प्लेस के प्रीवियस में 10s 1s जितनी भी प्लेसेस है सब 0 हो जाएंगी। तो जो 998 है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आएगी आपकी 1000। ठीक है, तो प्लस में यहां पे आप लिख लो 1000। अब आप जानते हो 1000 प्लस 700 कितना होता है 1700। ये आपका आंसर हो गया। एस्टिमेटेड रिजल्ट किसका हुआ 730 प्लस 998 का एस्टिमेटेड रिजल्ट आएगा 700। ठीक है, एस्टिमेशन मीन्स की बस आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है इजीली, तो उसी को हम एस्टिमेशन कहते हैं। तो इस पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपका 1700। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या कह रहा है आपका 796 माइनस 314। ठीक है, 796 माइनस 314। अब 796 का राउंड ऑफ क्या होगा, देखो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं हम। 796, अब इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है 100 है। 100 से प्रीवियस आपको 2 ही प्लेस वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, अगर लाख तक गया है कोई नंबर तो 10,000 एंड लाख ले लो, और अगर 1000 तक गया है तो 100 एंड 1000 ले लो। उन्हीं दो में चेंजेस होंगे केवल, बाकी सब जितने भी उसके बाद की प्लेसेस वैल्यू रहेंगी सब 0 हो जाएंगी।
अब जैसे यहाँ पे ये वैल्यू क्या दे रखी है, 9 दे रखी है टेंस प्लेस पर। अब टेंस ये 9 किस रेंज में आता है, 5 to 9 में आता है। अब 5 to 9 तो अभी अपने वो अगले प्लेस पे क्या कैरी दे देगा, +1। अपनी अगली प्लेस वैल्यू पर कैरी देगा वो +1 का, तो ये यहाँ पे +1 का कैरी दे देगा। तो ये 7 से क्या हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा, और बाकी जितनी प्लेस वैल्यूज थी सब 0 हो जाएंगी। तो 796 का हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आएगी, 800 आएगी। ठीक है, 800 माइनस, अब देखो आपको 314 को राउंड ऑफ करना है। अब यहां पे आप 314 भी लिख लो। इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू आपकी 100, और उससे प्रीवियस में 10 आ जाएगी। ठीक है, 10th प्लेस वैल्यू पे क्या दे रखा है, अब आपका देखो 1 दे रखा है, जो कि किस रेंज में आता है, 1 to 4 के रेंज में आता है। तो ये अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे कुछ भी कैरी नहीं करेगा, मतलब कि 0 दे देगा। और 0 मतलब कि किसी भी नंबर में हम 0 को जब ऐड करते हैं तो वो वही रिजल्ट आता है जिस नंबर में हम 0 को ऐड कर रहे होते हैं। मीन्स कि अगर आप 3 + 0 लिखते हो, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 एज इट इज उतर जाएगा, एज इट इज 3 को लिख लोगे आप यहाँ पे। बाकी जितनी भी प्रीवियस प्लेस वैल्यूज हैं सब 0 हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा। तो माइनस आप 300 यहां पे लिख लो। तो 800 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 500। तो इसका जो एस्टिमेटेड रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका 500। 796 माइनस 314 का रिजल्ट आएगा 500 एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास लास्ट में क्या है एग्जांपल, एक और सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब आपके पास क्या नंबर दे रखा है, 12,904, और आपके पास दूसरा नंबर क्या है, 2,888। इन दोनों को आपको सम करना है। ठीक है, अब देखो जो भी हमने ग्रेटेस्ट प्लेस इस वाले नंबर की क्या है, 1000 है ना, तो इसे भी आपको 1000 में ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 12,904 आपके पास नंबर है, आप उसे लिख लो। आप ये कौन सी प्लेस हो जाएगी, 1000, और ये कौन सी प्लेस होगी, 100। ठीक है, इन्हीं दो प्लेसेस वैल्यू को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब 100th प्लेस वैल्यू पे क्या वैल्यू दे रखी है, 9 है। 9 आपका 5 to 9 के रेंज में आता है, जो कि अपनी अगली प्लेस वैल्यू पर +1 का कैरी देता है। ठीक है, तो +1 ये इसे डोनेट कर देगा, +1। ठीक है, जिन प्लेस वैल्यू को मैंने कुछ नहीं किया है, मींस कि जिन दो प्लेसेस वैल्यू को आपने कंसीडर किया है, उसके बाद की जितनी भी प्लेस वैल्यूज होंगी उन्हें आप एज इट इज लिखोगे। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे क्या है, 100 है, 1000 है, ये 10,000 है। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं आना है। जिन दो प्लेसेस वैल्यू को आपने कंसीडर किया है, बस केवल चेंज उन्हीं में आएगा, और बाकी उसके प्रीवियस में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब 0 हो जाएंगी। तो 1 एज इट इज उतरेगा यहां पर, ये 2, ये 9, इसे +1 का कैरी दिया था तो ये 3 हो गया था। ठीक है, और इसके बाद की जितनी भी प्लेस वैल्यूज है सब 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा एस्टिमेटेड रिजल्ट में, 12,904 का 13,000। तो अब आप यहां पे 13,000 लिख लो, प्लस अब आपको 2,888 का एस्टिमेटेड रिजल्ट निकालना है। ठीक है, अब देखो 2,888 ये आपके पास नंबर है। ये प्लेस वैल्यू हो गई आपकी 1000, ये हो गई 100। तो 100 प्लेस वैल्यू पे क्या दे रखा है, वैल्यू 8 दे रखी है। ठीक है, 8 जो ये नंबर है, ये अपनी मीन्स की ये किस रेंज में आता है, 5 to 9 के रेंज में आता है, जो कि अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे +1 का कैरी देता है। तो ये यहां पे +1 दे देगा। ठीक है, 1000 प्लेस पर एक +1 का कैरी जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा अब, और बाकी जितनी भी प्रीवियस की प्लेस वैल्यूज है सब 0 हो जाएंगी। तो जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी 2,888 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आएगी, 3,000। ठीक है, अब आप यहां पे 3,000 लिख लो। तो जो इसका रिजल्ट आया वो कितना होगा, 13,000 + 3,000, टोटल कितना आ जाएगा, 16,000।
है ना। यही आपका एस्टिमेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। इसमें आपका एक पार्ट और बचा है, डी पार्ट। डी पार्ट में भी एक एस्टिमेटेड रिजल्ट ही आपको कैलकुलेट करना है, उसे आप खुद से एक बार ट्राई करना, और अगर आपसे ना हो तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां ज्वाइन करके आप वो क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है, एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। मीन्स की जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सब में आपको दो चीजें फाइंड करनी है। पहली, नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है आपको, और दूसरा नियरेस्ट टेंस में भी राउंड ऑफ करना है, ठीक है। जैसे अब आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट क्या है, 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है नियरेस्ट 100 में, इसका सम निकालना है पहले तो, फिर उसके बाद उसको नियरेस्ट टेंस में भी सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नियरेस्ट 100। हमारे पास नंबर क्या दे रखा है, पहला 439। अब आप यहां पे लिख लो 439, ठीक है। अब सबसे पहले आपको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, मीन्स की वंस, टेंस और ये आपका 100, ठीक है। इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। और प्रीवियस प्लेस क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। प्रीवियस प्लेस वैल्यू पर आपकी जो वैल्यू है, जो डिजिट है, वो 3 है। तो मैंने आपको बताया कि अगर नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई है तो वो अपनी अगली ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे 0 देता है, ठीक है। तो अब ये इसे 0 दे देगा। तो अब हम जानते हैं किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो हमें वही नंबर मिलता है जिसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं। मीन्स कि 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो 4 आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब उससे प्रीवियस में जितनी प्लेस वैल्यूज है सब 0 हो जाएंगी। तो जो 439 है उसका एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या आएगा, 400। आप उसे यहां पे नोट कर लो। प्लस अब आपके पास दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 334, ठीक है। अब आप उसे भी यहां लिखो 334। इसमें वंस प्लेस पे 4 है, टेंस प्लेस पर 3 है, और 100th प्लेस पर भी 3 ही दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको इसको 100 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। प्रीवियस प्लेस वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 3, 1, 2, 3, 4 इनमें से नंबर है, मीन्स की 1 to 4 के रेंज में आता है 3, तो वो अपनी से ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे क्या देगा, 0 दे देगा, ठीक है। तो 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, आप जानते हो 3। और उसके बाद की प्रीवियस वैल्यू, मतलब कि जितनी भी प्रीवियस वैल्यूज है सब 0 हो जाएंगी। तो ये क्या दे देगा, 300। तो 334 का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आएगी आपकी 300। अब आप उसे भी यहां नोट कर लो, ठीक है। प्लस अब जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास है 4317, मीन्स की 4317। उसे भी यहां लिख लो 4317। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, ये हो गया आपके पास टेंस, ये हो गया आपके पास 100, और लास्ट वाली प्लेस वैल्यू हो गई 1000, ठीक है। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है किसमें, नियरेस्ट 100 में। मीन्स कि आपको इन दो डिजिट को कंसीडर करना पड़ेगा, एक 3 को और सेकंड 1 को। देखो जितनी भी प्लेस वैल्यूज बड़ी हैं, मीन्स कि जिस भी प्लेस वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है उससे बड़ी जितनी प्लेस वैल्यूज हैं, उससे ग्रेटर जितनी प्लेस वैल्यूज हैं, उन्हें आप एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। ये रूल है। तो जैसे कि यहाँ पे 1000, इसे आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, आप 4 एज इट इज नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब 3 पे क्या है, 100 है, और 10 मतलब 100 प्लेस पे क्या है, वैल्यू 3 है, और 10 प्लेस पे वैल्यू 1 है, ठीक है। मीन्स की 1 तो कुछ कैरी दे ही नहीं सकता। 1, 2, 3, 4 अगर ये नंबर आपके पास है तो वो अपने से ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे, मतलब कि 10 जिस भी प्लेस वैल्यू पे वो नंबर है उससे ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे कैरी 0 देता है, ठीक है। ये मैंने रूल आपको कई बार बताया है और फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको अगर माइंड में सेट हो गया तो कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये इसको कैरी कितना देगा, 0 देगा, तो 3 प्लस 0 कितना हो जाता है, 3 ही हो जाता है। तो आप इसे 3 को भी नोट डाउन कर लो। उसके बाद प्रीवियस की जितनी भी वैल्यूज हैं सब 0 हो जाएंगी। तो जो इसका एस्टिमेटेड रिजल्ट आएगा 4317 का क्या आएगा, 4300। यहाँ पे आप 4300 लिख लो,
ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो लास्ट स्टेप है उनमें आपको इनको ऐड कर देना है, सिंपली बस ऐड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा 4300 और प्लस 300 कितना हो जाएगा 4600 और उसमें प्लस 4 करोगे तो क्या आंसर आएगा 5000। तो जो नियरेस्ट 100 की वैल्यू होगी, नियरेस्ट 100 में जब आप राउंड ऑफ करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5000। ठीक है, ये नियरेस्ट 100 का आपका हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में नियरेस्ट टेंस में भी राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब हम वो भी यहीं पे देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखो, अब नियरेस्ट टेंस में हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या दे रखा है 439, यहाँ पे आप 439 नोट कर लो। ठीक है, अब नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, मींस कि इन दो प्लेस वैल्यूज को आपको कंसिडर करना रहेगा केवल। ठीक है, ये जो उससे बड़ी मींस की 10th प्लेस वैल्यू से 10th प्लेस पर जो वैल्यू है उसके मतलब 10th प्लेस के बाद से जितनी भी प्लेस वैल्यूज आएंगे उनको एज इट इज नोट डाउन कर लेना है आपको। तो ये बड़ा है 100 प्लेस वैल्यू, तो 4 को एज इट इज लिख लो आप। ठीक है, अब आपको 3 को राउंड ऑफ करना है, इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है 10th प्लेस को। तो 1st प्लेस पे क्या दे रखा है आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, 9 दे रखा है। तो 5 to 9 के रेंज में अगर हमारे पास नंबर है तो वो कैरी क्या देता है +1 देता है अपने से बड़ी ग्रेटर प्लेस वैल्यूज पर। तो ये +1 इसे दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 हो जाएगा ना, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो आप 4 लिख लो और बाद की जितनी प्लेस वैल्यूज है वो सब 0 हो जाती हैं। तो जो 439 की एस्टिमेटेड वैल्यू है नियरेस्ट टेंस में वो क्या आ जाएगी 440 आ जाएगी। तो आप जब नियरेस्ट टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो 440 यहां पे लिख लो। ठीक है, प्लस में अब आपके पास 334 है, सेकेंड नंबर क्या है 334। 334 इसमें 1st प्लेस पे क्या हो गया 4 हो गया और 10th प्लेस पर 3 हो गया। अब 100 प्लेस वैल्यू को एज इट इज नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, अब देखो 1st प्लेस पे क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो 1 2 3 4 इनमें से कोई भी नंबर होता है तो अपने से ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे 0 कैरी देता है। तो 3 + 0 3 ही आ जाएगा और उसके बाद के नंबर 0 बन जाते हैं। तो जो 334 की एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 330 हो जाएगी। यहां पे आप उसे भी नोट कर लो। प्लस अब देखो, अब आपके पास जो लास्ट नंबर है वो है 4317, इसे भी यहां पे लिख लो 4317। इसे ये हो गया आपका 10th प्लेस, ये हो गया आपका 1st प्लेस। ठीक है, उससे ग्रेटर प्लेस वैल्यू मींस कि आपको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, उससे ग्रेटर प्लेस वैल्यू क्या है 10th से ग्रेटर प्लेस वैल्यू क्या है 100 है और 1000 है। उन 100 और 1000 प्लेस वैल्यूज को एज इट इज आपको नोट डाउन कर लेना है। तो 4 भी नोट डाउन कर लिया आपने और 3 भी लिख लिया। ठीक है, अब देखो 1st प्लेस पे क्या दे रखा है नंबर 7 है जो कि 5 to 9 के रेंज में आता है, मींस कि अपनी जो नेक्स्ट ग्रेटर प्लेस वैल्यू है 10th प्लेस पर वो कैरी 1 का देगा। तो 1 + 1 2 हो गया, यहां पे आप 2 लिख लो और जो भी उसके बाद की प्रीवियस वैल्यूज है प्लेस वैल्यू वो सब 0 हो जाती हैं। तो जो 4317 है उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है नियरेस्ट टेंस में वो क्या आएगी 4320। तो यहां पे आप लिख लो 4320। ठीक है, अब आपको क्या करना है जो लास्ट स्टेप है वो आपको इन सबको ऐड कर देना है सिंपली। हम यहाँ पे एडिशन भी देख लेते हैं, सिंपल सा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 4320 पहला नंबर, दूसरा नंबर 330 भी लिख लो आप यहाँ पे, और लास्ट है वो आपका है 440। अब आपको इनको ऐड कर देना है सबको। तो 0 0 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर ये क्या है 4 + 3 7 है और +2 9 हो गया। फिर ये क्या है 4 और 3 7 और +3 10। 10 को आप क्या लिखते हो 0 लिख लेते हो, कैरी +1 दे देते हो। तो 5 + 1 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका 5090 जो है आंसर हो जाएगा नियरेस्ट टेंस में। नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी 5090। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हो गया। हम इसी में एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अपना बी पार्ट। ठीक है, उसके अलावा जितने भी पार्ट बचेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट को आपको खुद से सॉल्व करना है
और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप वहां पे ज्वाइन होकर के पूछ सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं। अब देखो सी पार्ट मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ दी पार्ट है वो आप एक बार खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं हो पाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चंस आस्क कर पूछ सकते हो, ठीक है, क्वेरीज को आप डाउट क्लियर कर सकते हो। अब जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 8325 माइनस 491, ठीक है। अब सबसे पहले आपको नियरेस्ट 100 में भी कैलकुलेट करना है और नियरेस्ट टेंस में भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जब पहले इसको नियरेस्ट 100 में कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर क्या दे रखा है, 8325, ठीक है, पहला नंबर ये है। अब आपको इसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, मींस कि इस प्लेस वैल्यू को चेंज करना है। ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया आपका वंस, और ये प्लेस वैल्यू हो गई 1000, ठीक है। अब देखो 100 प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, उससे ग्रेटर जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो 1000 ग्रेटर प्लेस वैल्यू है, एज इट इज लिख लो आप 8 को, ठीक है। अब देखो टेंस प्लेस पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 100 प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है। तो अब टेंस प्लेस पर अगर आपको नंबर 1 2 3 4 मिलता है तो वो अपनी ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाद की मीन्स की प्रीवियस जितनी भी स्मॉलर जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं वो सब 0 बन जाती हैं। तो जो 8325 है उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी नियरेस्ट 100 में वो क्या आएगी, 8300। आप 8300 यहां पे नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या आपके पास 491, इसे भी राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, ठीक है। अब आप देखो 491 है आपके पास, 100 में राउंड ऑफ करना है, ये हो गया 100 प्लस, ये हो गई टेंस और ये वंस, ठीक है। इसको आपको राउंड ऑफ कर देना है। तो अब टेंस प्लेस पर क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो अब 9 5 to 9 के रेंज में आता है, मींस कि वो अपने से ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे +1 का कैरी देगा, यहां पे +1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और +1 5 हो गया, और उससे प्रीवियस मींस की जितनी स्मॉलर प्लेस वैल्यू है वो सब 0 बन जाती हैं। तो 491 की एस्टिमेटेड वैल्यू 100 में 100th टर्म में क्या आएगी, 500 आ जाएगी, ठीक है। तो -500, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल सब्ट्रैक्ट कर देना है और आंसर आपको मिल जाएगा नियरेस्ट 100 में, ठीक है। अब 8300 - 500 कितना होता है, देखो 0 में से 0 जाएगा, 0 ही हो जाएगा, एज इट इज लिख लो उसको आप। अब 30 है, अब 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा, कैलकुलेट कर लेना 8 आएगा, ठीक है। और अब इसने 1 डोनेट किया था, इस वाली 3 को 1 डोनेट किया था 8 को, 8 ने, तो अब यहां पे कितना बचेगा, 7 बचेगा। आई होप आप लोग को सब्ट्रैक्शन आता होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जो 78,800 इसका आंसर हो जाएगा नियरेस्ट 100 के टर्म्स में, मैंने अभी आपको बताया है। अभी आपका नियरेस्ट टेंस बचा है, नियरेस्ट 100। अब मैं इधर का थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, नियरेस्ट टेंस हम वहां पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आपको नियरेस्ट टेंस में भी राउंड ऑफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 8325 है मीन्स की 8325 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 8325 को जब आप नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करोगे तो इन दो प्लेस वैल्यूज को आपको कंसीडर करना रहेगा, ठीक है। तो मीन्स की जितनी भी ग्रेटर प्लेस वैल्यूज हैं, 10 से ग्रेटर प्लेस वैल्यू जितनी भी, उसको एज इट इज आप नोट डाउन कर लो। तो 10 से ग्रेटर क्या है, 100 भी ग्रेटर है, 1000 भी ग्रेटर है, तो 8 और 3 एज इट इज आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब 10th प्लेस पर क्या दे रखा है और 1st प्लेस पर क्या दे रखा है, इनको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अब 1st प्लेस पे क्या है, 5 दे रखा है, तो 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी नंबर होता है तो अपनी नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पर, अपने से ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे +1 का कैरी देता है, तो ये इसे +1 डोनेट कर देगा, +1। तो 2 और +1 3 हो गया, आप यहां पे 3 लिख लो, और उसके बाद की जितनी भी प्लेस वैल्यूज है वो सब 0 हो जाती हैं।
तो 8325 का एस्टिमेटेड वैल्यू नियरेस्ट टेंस में क्या आ जाएगी 8330। आप इसे यहां पे नोट कर लो 8330 माइनस, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है 491, इसे भी आपको राउंड ऑफ करना है, 491 को भी नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो इन दो प्लेस वैल्यूज को आपको कंसीडर करना होगा केवल, है ना। ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया आपका, और 4 एज इट इज उतर जाएगा। मीन्स की जो ग्रेटर प्लेस वैल्यूज हैं वो आप एज इट इज नोट डाउन कर लोगे। और अब यहां पे देखो ये 1 है, वंस प्लेस पर क्या है 1 दे रखा है, और टेंस प्लेस पर 9 है। तो 1 2 3 4 अगर ये नंबर होते हैं तो मैंने आपको बताया वो अपने से ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे 0 देते हैं कैरी में। तो ये क्या बन जाएगा 9 + 0 9 ही आ जाएगा। तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी 491 की नियरेस्ट टेंस में वो 490 आ जाएगी, 490 आ जाएगी नियरेस्ट टेंस में। तो आप यहां पे लिख लो 490। तो 8330 में से जब आप 490 माइनस करोगे, हम यहां पे सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं रफ में। जैसे 8330 माइनस 490, ये आपको माइनस करना है। तो 0 में से 0 गया, 0 नोट कर लो, ठीक है। अब ये 3 है और ये 9 है आपके पास, तो 3 छोटा है, 1 कैरी लेगा अपने लेफ्ट हैंड साइड से, 1 कैरी ले लेगा तो 13 आ जाएगा। तो 13 माइनस 9, 9 के बाद 10 11 12 13, तो 4 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब ये 1 डोनेट कर दिया था, ये वाली जो 3 है ये 1 डोनेट की थी, तो यहाँ पे क्या है 2 है आपके पास, तो ये 1 इससे कैरी ले लेगा, ये क्या बन जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा। तो 4, अब जब 12 में से 4 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 यहां पे आप नोट कर लो, ठीक है। ये 1 कैरी दिया था, मीन्स के यहाँ पे क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ है, 7 को आप लिख लो। तो जो आपका आंसर आया वो क्या आया 7840 नियरेस्ट टेंस में जब आपने राउंड ऑफ किया, ये आप यहां पे नोट कर लो 7840, ये हो गया आपका नियरेस्ट टेंस, ठीक है 7840। इस वीडियो में अब हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2 पार्ट करवाया है, ए पार्ट और सी पार्ट। अब जो बी और डी पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके मुझसे वहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थैंक यू।